Student, myself Preeti Kohli will be explaining theme 4, the Central Islamic Land. Now we take our topic, the Caliphate expansion, civil war and sect formation. आफ्टर मोहम्मद डेथ, मोहम्मद की डेथ में 632 में हुई थी। उस टाइम पर कोई ऐसा नेक्स्ट प्रॉफिट इस्लाम का नहीं बचा था जो कि उस पॉलिटिकल अथॉरिटी को ट्रांसफर कर सकता या उम्मा में विद नो स्टैब्लिश प्रिंसिपल ऑफ सक्सेशन। इट मीन्स कि वो कोई भी सक्सेशन का जो सिद्धांत है उसको स्टैब्लिश कर सकता। इस तरह से इस अपॉर्चुनिटी को देखते हुए मुस्लिम्स के बीच में बहुत ज़्यादा डिविज़न्स हो गए और सबसे ज़्यादा बिगेस्ट इनोवेशन ये हुआ कि उन्होंने इंस्टीट्यूशन ऑफ खलीफा को क्रिएट किया और एक कम्युनिटी के लीडर को डिप्टी ऑफ द प्रॉफिट के रूप में नियुक्त किया। द फर्स्ट फोर खलीफेट जस्टिफाइड देयर पावर ऑन बेसिस ऑफ देयर एसोसिएशन। जो फर्स्ट फोर खलीफा थे उन्होंने अपनी पावर को एक एसोसिएशन में इस्टेब्लिश किया और उसकी उनकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग वो लोग वर्क आउट करने लगे। मोहम्मद की डेथ के बाद जितने भी उसके फॉलोअर थे उन सभी ने जो भी अपनी नई ट्रेड जातियाँ थी वो सब उनकी टूट गई थी और इस्लामिक स्टेट भी से वो लोग टूट चुके थे। और फर्स्ट खलीफ जो अबू बकर था उसने भी रिवोल्ट करना स्टार्ट कर दिया था। सेकंड खलीफ उमर भी ने भी उसी की पॉलिसी को एक्सपेंशन कर अपनी पावर बढ़ा ली थी और इस तरह से उनमें आपस में ही वॉर स्टार्ट हो गई थी। ऑन द ईव ऑफ अरब इवेजन, और अरब के जो आक्रमण थे वो होने लगे ऑस्टन ड्यू टू रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट एंड रिवॉल्ट बाय द अरिस्टोक्रेसी। इस तरह से उन्होंने सभी कुलीन तंत्रों में आपस में वॉर या कॉन्फ्लिक्ट, रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो गए। इस तरह से उनमें जब रिवॉल्ट स्टार्ट हो गए या विद्रोह स्टार्ट हो गए तो उनकी जो भी मिलिट्री स्ट्रेटजी सी थी वो भी सक्सेस हो गई। फर्दर कैंपेन वर लॉन्च्ड बाय थर्ड कैलिफ। उसके बाद जो थर्ड कैलिफ थे उन्होंने भी इसी तरह से कैंपेन करना स्टार्ट कर दिया। एशिया में वहाँ पर अपना कंट्रोल उन्होंने सेंट्रल एशिया में बढ़ा लिया था। दीज लैंड्स रिमेन अंडर मुस्लिम रूल और टू दिस डे, ये सारी लैंड मुस्लिम रूल के अंडर आ गई थी। इन ऑल, इस तरह से हम सब इन ऑल the conquered provinces, the caliphate imposed a new administrative structure headed by governors and tribal chieftains. इस तरह से उन्होंने जितने भी प्रोविंसेस थे उन सबको खलीफाओं ने जीत कर वहाँ पर अपना स्ट्रक्चर स्टार्ट कर दिया, गवर्न करना स्टार्ट कर दिया था। और जितना भी रूलिंग क्लास था, सोल्जर रिसीव शेयर ऑफ द बूटी एंड मंथली पेमेंट। इस तरह से उन्होंने सब कुछ शेयर करके मंथली पेमेंट भी स्टार्ट कर दी। जो नॉन मुस्लिम पॉपुलेशन थी रिटेन देयर राइट टू प्रॉपर्टी एंड रिलीजियस प्रैक्टिस पेमेंट ऑफ टैक्सेस, खराज एंड जजिया। और जो दूसरे लोग थे उनको, नॉन मुस्लिम से, उनको खराज और जजिया पे करना पड़ता था। ज्यूज एंड क्रिश्चियंस वर डिक्लेयर प्रोटेक्टेड सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट। उनको प्रोटेक्टेड सब्जेक्ट के रूप में उनको डिक्लेयर किया। इट मीन्स कि उनकी सुरक्षा करने का उन्होंने सुरक्षा करने के लिए उन्होंने कहा। एंड गिविंग अ लार्ज मेजर ऑफ ऑटोनॉमी इन द कंडक्ट ऑफ देयर कम्युनल अफेयर्स। इस तरह से उन्होंने उनके जो लार्ज ऑटोनॉमी थे, उनके जो कम्युनल अफेयर्स थे उनको कंडक्ट करने की कोशिश की।